मुल्क उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको तो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, मुस्लिम्स जो है सेलिब्रेशंस करने चाहिए। इस तरह इंडियंस को वो ज़्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नवरात्रि की धूम हो और गरबा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत के अलावा दुनिया भर के कई देशों में नवरात्रि और गरबे की धूम मची हुई है। ये देश कोई और नहीं बल्कि अरब का मुस्लिम देश है। एक मुस्लिम देश का यूं हिंदू धर्म के धर्म को मानना और माँ दुर्गा के लिए गरबे पर झूमना अब शायद हमारे पड़ोसी देश को रास नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो भारत की तरक्की देखकर अपने पेट को फुलाकर बैठा है। इसी का नतीजा है कि इस साल भी अरब के एक मुस्लिम देश में नवरात्रि और गरबे की धूम मची हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सीने पर सांप लूट रहा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि, देहि में प्रमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। अर्थात देवी हमें सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। दोस्तों, देश में नवरात्रि की धूम मची हुई है और हर कोई माँ दुर्गा से आशीर्वाद ले रहा है और आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए माँ से आराधना कर रहे हैं। 9 दिनों के इन व्रतों में माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में माता के अलग अलग तरह के पंडाल देश भर के कोने कोने में बजाए जाते हैं। खास तौर से नवरात्रि की धूम गुजरात और पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मगर दोस्तों, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि बीते कई सालों से दुनिया के अलग अलग देशों में हिंदू त्योहारों को अलग एक्साइटमेंट्स के साथ मनाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई मुस्लिम देश में भी नवरात्रि से लेकर दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि की यह धूम देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया है। दोस्तों, वैसे तो कुछ कट्टरपंथी अपने देशों में भी मौजूद हैं जो हिंदू त्योहारों के खिलाफ रहते हैं, मगर फिर भी ये देश हिंदुस्तान है जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और हर त्यौहार धूमधाम से मिलजुल कर ही मनाते हैं। अलीगढ़ की रहने वाली रूबी आसिफ खान उन लोगों में से एक हैं जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे की एक मिसाल पेश करती हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में नवरात्रि के लिए माता रानी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया और 9 दिनों के व्रत भी रखे। आपको बता दें कि रूबी आसिफ खान अलीगढ़ से बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो हर बार की तरह इस साल भी माता रानी के 9 दिन के व्रत पे हैं। मगर दोस्तों, रूबी खान की मुश्किलें तब बढ़ी जब अलीगढ़ के कुछ कट्टरपंथियों ने रूबी को फतवे भेजने शुरू कर दिए और उन्हें मारने की धमकी भी दे दी। मगर दोस्तों, धमकियां मिलने के बावजूद भी रूबी आसिफ पीछे नहीं हटी और अपनी श्रद्धा से माता रानी की मूर्ति को अपने घर में विधि विधान के साथ स्थापित किया। दोस्तों, रूबी आसिफ खान कहती हैं कि उन्हें इन फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वह किसी से भी डरती हैं। उनके मन में पहले से ही माता रानी के लिए श्रद्धा है और अब वह आगे भी इस श्रद्धा को आगे बढ़ाती रहेंगी। रूबी ने यह भी कहा कि हम भारत के वासी हैं और हम यहाँ हर मुस्लिम और हिंदू भाई भाई हैं। आप खुद सुनिए रूबी की जुबानी उनकी कहानी। आज मैंने दुर्गा माता रानी की मूर्ति की स्थापना की है 9 दिनों के लिए। 9 दिन पूरे व्रत भी रखूंगी, जैसे रमजान रखती हूँ इसी तरह के। दोस्तों, रूबी की तरह से भी कई और लोग हैं जो धर्मों की दीवारों से परे इंसानियत को देखते हैं, मगर इस तरह के कट्टरपंथी इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। रूबी आसिफ खान ने पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति भी अपने घर में स्थापित की थी और गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया था। अब ये बात तो रही हिंदुस्तान की, लेकिन एक देश अरब का ऐसा है जहां नवरात्रि की धूम देखकर पाकिस्तान के कलेजे में दर्द उठ गया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं वो कौन सा है मुस्लिम देश। दोस्तों, भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश नवरात्रि के रंग में रंगे हुए हैं। उन्हीं में से एक है सऊदी अरबिया। जी हाँ दोस्तों, वो मुस्लिम देश जहां से इस्लाम का उदय हुआ था और इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे धर्म के भगवान को मानना ही क्राइम समझा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब अरब में इस्लाम का उदय हुआ तो पूरे अरब में कई कबीले थे जो अपने अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते थे, मगर इस्लाम को मानने वाले ने उन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा और इस्लाम को मानने पर मजबूर किया। आज उसी अरब में हिंदू त्योहारों की धूम मची हुई है। इतना ही नहीं, अरब में अब हिंदू देवी देवताओं के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अरब के शेख हसन सजवानी एक पॉलिटिकल
एक्टिविस्ट हैं। अरब सरकार में इनकी पकड़ भी काफी मजबूत है। हसन अरब के राइट विंग्स के उभरते हुए नेता में से एक हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हसन एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर भी हैं, जिनकी आम जनता के दिलों में भी खास जगह है। ट्विटर पर हसन के 2,26,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि शेख हसन सजवानी इतनी चर्चा में क्यों हैं, तो आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसने सभी इस्लामिक देशों में हड़कंप मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, हसन साजवानी ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि सुबह नवरात्रि टू ऑल माय हिंदू फ्रेंड्स सेलिब्रेटिंग, मे माँ दुर्गा ब्लेस यू, पीस, इनर स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। दोस्तों आपको बता दें कि अरब के एक नेता की ऐसी ट्वीट देखकर पाकिस्तान के साथ साथ भारत के कई कट्टरपंथियों ने इस पर आपत्ति जताई और इसका विरोध भी किया। जी हाँ, आप खुद सुन लीजिए। मुल्क उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको तो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। मुस्लिम्स जो है सेलिब्रेशंस करने चाहिए। इस तरह इंडियंस को वो ज़्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हसन सजवानी के इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए और ज़्यादातर पाकिस्तानी मुसलमानों को इस बात का बुरा लगा कि इस्लाम का सबसे बड़ा देश, उस देश का नेता कैसे हिंदुस्तान को हिंदू त्योहारों की बधाई दे रहा है। ट्रॉपिकल पाकिस्तानी नाम के एक यूजर ने हसन के इस पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा, यूएई वालों की अपनी दुनिया। वहीं शहजाद मलिक नाम के यूजर ने लिखा कि अब बात यहां तक आ गई। अलमास खान नाम की एक महिला ने ट्वीट पर रिप्लाई लिखा, अजीब मंजर है, ये क्या हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों ने न सिर्फ ट्वीट पर बल्कि टीवी इंटरव्यूज में भी खुलकर यूएई के इस नेता नवरात्रि विश को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। मुसलमानों को प्रमोट करना चाहिए क्यों, और वो हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। और जो वहाँ इंडियंस हैं उनको ज़्यादा रोज़गार दिए जा रहे हैं, जबकि जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत के भी मुसलमान यूएई के इस नेता के हिंदू त्योहार के विश करने से काफी नाराज हैं। पाकिस्तानियों को सिर्फ इस बात से मिर्ची नहीं लगी है कि एक यूएई के नेता ने हिंदू त्योहारों की बधाई दी, बल्कि उन्हें ये भी लगता है कि यूएई भारत के लोगों को ज्यादा सपोर्ट करने लगा है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हसन साजवानी ने हिंदू त्योहारों पर विश किया हो, बल्कि हसन साजवानी सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं और उनका मानना है कि कट्टरपंथी विचारधारा किसी इंसान को और किसी मुल्क को आगे बढ़ने से रोकती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक यूएई के ये मुसलमान हैं और दूसरे पाकिस्तान और भारत के वो मुसलमान जो कन्वर्टेड हैं, फिर भी मजहब दूसरे धर्म के त्योहारों को विश करने पर उनके धर्म को खतरे में पड़ा हुआ वो देखते हैं। हसन साजवानी के ट्वीट पर कई मुस्लिम लोगों ने अलग अलग रिएक्शंस दिए। एक यूजर ने लिखा, फेक अरबी। साजिद अली नाम के एक यूजर ने लिखा, यू आर मोर देन ए आइडल वर्शिपर। वहीं पाकिस्तान के एक और यूजर ने लिखा, कर्ज ऑन योर फेस। शेख हसन साजवानी के इस पोस्ट पर कई तरह के रिप्लाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के कई लोगों ने इस पोस्ट को लेकर बहुत कुछ कह दिया है। कई लोग महज एक इस पोस्ट पर रट नजर आए। दोस्तों अरब के कई देशों में नवरात्रि की धूम मची हुई है। दुबई में भी उन्हीं तरह धूम मची हुई है। दुबई नवरात्रि की तैयारियों में लगा हुआ है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे नवरात्रि की धूम की तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। दुबई में नवरात्रि की ये धूम ये बताने के लिए काफी है कि अब हिंदू त्योहार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गए। दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।